सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। पवित्र मिस्सा बलिदान के विषय में अगला अभी 3 दिन से हम लोग वही डाउट क्लियर करके आ रहे हैं। आज का डाउट है, पुरोहित लोग मिस्सा बलिदान के विशेषकर जो कॉन्सेक्रेशन के समय पर रोटी को ऊपर उठा करके दिखाता है और उस कटोरे को भी ऊपर उठाता है। इसका क्या मतलब है? और विशेषकर डॉक्सोलॉजी उस समय पर भी ऊपर उठाते हैं और डॉक्सोलॉजी जो गा करके प्रभु की आराधना करते हैं, इन समय पर प्रभु को क्यों ऊपर उठाता है? रोटी उठाने का, कटोरा उठाने का क्या मतलब है? ये सवाल, इसको कहते हैं एलिवेशन कहते हैं। पुरोहित लोग जो उसको उठाता है उसको एलिवेशन कहते हैं। ये फिर से मैं बोलूंगा, किसी किसी अर्थ देने वाला कुछ सिंबल है, कुछ चिन्ह है, और हमारे आराधना जो तरीके से लिटर्जी में इसका बहुत महत्व भी रहता है। इसलिए इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। सबसे पहले इसका शुरुआत हमें मालूम है, मिस्सा बलिदान का जो भी ढांचा है, प्रार्थनाएं भी सब समय समय पर उसमें परिवर्तन लाते हैं, लेकिन उसका जो मेन मुख्य जो भाग है उसमें कोई परिवर्तन नहीं। ईसा मसीह ने जिस प्रकार स्थापित किया उसी प्रकार है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन उसका अर्पण करने का तरीका, प्रार्थना में तरीका, कुछ ऐसे तरीकों में समय समय पर फर्क डाला है। उनमें से एक मुख्य फर्क मैं बोलता हूं, सेकेंड वेटिकन काउंसिल के बाद जो मिस्सा बलिदान जो अर्पित कर रहा है वो लोगों के और देख करके, इसका मतलब है पुरोहित वेदी के पीछे जाकर के खड़े होता है, इसके बाद लोगों की तरफ देख करके मिस्सा अर्पित करने, ये वाला तरीका जो शुरू हुआ ये सेकेंड वेटिकन काउंसिल के बाद, अर्थात 1965 के 70 के बाद, 65 में जो शुरू हुआ है, 70 के बाद ये जो सिस्टम शुरू हुआ है। 1970 के बाद ये सिस्टम शुरू हुआ है। उससे पहले वेदी के सामने ही पुरोहित, जैसे लोग वेदी की ओर देख करके खड़े हैं, उसी प्रकार पुरोहित भी वेदी की ओर देख करके लोगों के उसी डायरेक्शन से में खड़े रहता है। इसका मतलब पुरोहित के पीछे जनता रहते हैं। तो उस समय पर यहाँ पर जो ऑफर के समय पर रोटी दाकर से जो चढ़ा रहा है, प्रार्थना है, वो सब पीछे खड़े रहने वाले पुरोहितों को, लोगों को, विश्वासी लोगों को नहीं दिखाई देता है। वो रहस्य के रूप में ही रखा हुआ है, सीधी सी बात। अभी कॉन्सेक्रेशन के जो टाइम पर ईसा मसीह ने अंतिम भोजन के समय पर जो वचन बोला था, उसको यहां पर पुरोहित दोहराते हुए, बोलते हुए, यह मेरा शरीर है, यह बोलने के बाद, इसका मतलब उस समय पर हम विश्वास करते हैं ट्रांसब्सटेंशिएशन हो जाता है। ट्रांसब्सटेंशिएशन का क्लास भी मैं ले चुका है, अर्थात वो रोटी अब ईसा मसीह में बदला है।
देखने में रोटी होता है, लेकिन उस रोटी का सब्सटेंस प्रभु के सब्सटेंस में बदला। ये हम लोग विश्वास करते हैं और बदलता भी है। इसके लिए अनेकों यूकरिस्टिक मिरेकल्स, इसलिए मैं बीच बीच में कई मिरेकल्स का क्लास डाल रहा हूं। तो ये हमें सिखाता है उस समय पर प्रभु में वो रोटी बदलता है। हमें भोजन करना है, हमें खाने के लिए, इसी वजह से वो रोटी का टेस्ट में वो रोटी के रूप में रहेगा, लेकिन उसका जो तत्व है वो परिवर्तित होता है। इसके बाद वो पुरोहित उस रोटी को ऊपर उठा करके दिखाता है। वो सबसे एक महत्वपूर्ण समय है, इसलिए उस समय पर घंटी सब बजाता है, लोग हाथ जोड़ करके दंडवत करता है। इसके पीछे का मतलब क्या है, क्यों रोटी उठा करके ऊपर दिखा रहा है, ये इसकी घोषणा कर रहा है, ये ईसा मसीह है। ये जो कॉन्सेक्रेशन का प्रार्थना बोलने के बाद पुरोहित रोटी उठा करके दिखा रहा है, अब वो रोटी नहीं, अभी जीवित तो प्रभु है। उस समय तक उस रोटी को या दाखरस को ना देखने वाले जो पीछे खड़े रहने वाले लोग, जब पुरोहित उसको ऊपर उठाता है, तब सब हाथ जोड़ करके दंडवत करता है, सिर झुकाता है, उसकी आराधना करने के लिए। जीवित प्रभु उस समय पर वहां उपस्थित है उनकी आराधना करने के लिए। वही कार्य दाखरस के आशीष के बाद भी वही करता है। इसका मतलब इसके द्वारा पुरोहित यह घोषित करता है, सत्य ईश्वर सचमुच में यहां उपस्थित है, उनको देखने के लिए, उनकी आराधना करने के लिए उसको ऊपर उठाता है। कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 1374 में, कैटेकिज्म 1374 में इस विषय में लिखा है, ये कॉन्सेक्रेशन के बाद वो रोटी अब क्रिस्त में बदलता है। क्रिस्त का शरीर, रक्त, आत्मा और ईश्वरता। क्रिस्त का शरीर, रक्त, आत्मा और ईश्वरता, ये पूर्ण रूप से इस रोटी में है। इसलिए उस प्रभु को ऊपर उठा करके दिखा रहा है कि हम उनकी आराधना करें, रेस्पेक्ट करें। और कैटेकिज्म 1374 में बोल रहे सचमुच में, और उसी तरह जिस प्रकार ईसा मसीह है, उसी प्रकार उस रोटी में उनका शरीर, रक्त, आत्मा और ईश्वरता उपस्थित है। इसकी घोषणा इसके द्वारा होता है, ताकि हम इस प्रभु की आराधना स्तुति करें। सेकंड उद्देश्य, जैसे इसी में मैंने बोल दिया, इसको उठा करके लोगों को प्रभु की आराधना करने और अपने हृदय में ये स्वीकार करने के लिए, तो सचमुच ये जीवित प्रभु ईसा मसीह इस रोटी में है, इसको स्वीकार करने के लिए, उस सत्य को स्वीकार करने का वो बहुत महान समय है। जैसे लूकस के सुसमाचार अध्याय 22 वाक्य 19 में ईसा मसीह ने ये कार्य करने के बाद बोला, डू दिस इन मेमोरी ऑफ मी, मेरे यादगारी में यह किया करो। तो क्रिस्त का वो जो कमांडमेंट, नियम, प्रभु ने जो हुक्म दिया, उसको हम यहां निभा रहा है। और इस यूकरिस्तीय मिसा बलिदान के द्वारा प्रभु का वो कलवारी बलि और वो यूकरिस्तीय बलि हम लोग यहां मनाने का एक विजिबल साइन भी है। इसको उठा करके दिखाना, क्रूस पर उठाए हुए क्रिस्त को, और कलवारी बलि में हमारे लिए अपने को तोड़ करके हमारा भोजन के रूप में देने वाला वो मसीह, अपने को रोटी बना करके रोटी के रूप में देने वाले उस मसीह को वहां पर दिखा रहा है। और प्रभु ने जैसे कहा, मेरे दोबारा आगमन तक ये किया करो, वो हम कर रहा है। उनका जो सत्य, जो सच्चा जो फॉलोवर्स है, जो कैथोलिक विश्वासी लोग, इसको हम मना रहे हैं
और हम इसमें विश्वास कर रहा है, ये स्वीकार करने का ये तरीका भी है। तो मैंने यहां पर 3 पॉइंट मुख्यतः बोला है। एक, पहले नहीं दिखता था और कॉन्सेक्रेशन के बाद उसको ऊपर उठा करके लोगों को वो दिखा रहा है। अब यीशु मसीह यहां उपस्थित है और लोग सिर झुका करके उस प्रभु की उपस्थिति का विश्वास करते हुए स्वीकार कर रहा है, स्वागत कर रहा है और साथ ही साथ प्रभु की आराधना कर रहा है, स्तुति कर रहा है, धन्यवाद कर रहा है, जो हमारे निवेदन चढ़ा रहा है, हमें जो बोलना है वो भी बोलने का यह सब समय है। और इसका भी एक घोषणा है, ईसा मसीह जैसे शरीर, रक्त, आत्मा और ईश्वरता में जैसे है उसी प्रकार इस रोटी में उपस्थित है, इसको स्वीकार करने का समय है। और अंतिम भोजन के समय पर प्रभु ने जो आज्ञा दिया वह भी हम यहाँ पूरा कर रहा है। कलवारी बलि एवं लास्ट सपर, अंतिम भोजन का वो इस यूकरिस्तीय बलि के द्वारा हम पूरा कर रहा है, इसका भी घोषणा है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें। प्रत्येक पवित्र मिस्सा बलिदान वो कलवारी बलि है। उस बलि में भाग लेकर के प्रभु का शरीर और रक्त को, अर्थात मसीह को, जीवित प्रभु को हम ग्रहण करते हैं और प्रभु के उस ईश्वरता में हम लीन हो जाता है, एक हो जाता है। निर्णय कीजिए प्रतिदिन का मिस्सा बलिदान में भाग लेने का। हम कोशिश करेंगे तो हम जा सकता है। रोज मिस्सा बलिदान में भाग लेकर प्रभु के साथ एक होना। अगर हम प्रभु के साथ एक हो गया, प्रभु मुझ में और मैं प्रभु में, हमारा जीवन बदल जाएगा, हमारा परिवार बदल जाएगा। प्रभु की इच्छा, तेरी इच्छा मुझ में पूरा हो, हम रोज प्रार्थना करते हैं। प्रभु की इच्छा हमारी इच्छा बन जाएगा। प्रभु जैसे जीवन जीने की कृपा मिलेगा। पुरोहित यूकरिस्तीय बलिदान के समय पर उस रोटी को, दाखरस को, प्रभु यीशु मसीह को ऊपर उठा करके इसकी घोषणा कर रहा है, सचमुच में 2000 साल पहले कलवारी पर अपने को अर्पित करने वाला मसीह यह है। प्रभु ने कहा, मैं जो मेरा शरीर, मेरा रक्त खाता और पीता है उन्हें आनंद जीवन मिलेगा। इसका मतलब पुरोहित उस आनंद जीवन की ओर हमें बुला रहा है। निर्णय कीजिए रोज प्रभु का शरीर, रक्त को योग्य रीति से ग्रहण करने का। प्रभु हम सबों को इसके द्वारा अनुग्रह दे, आशीष दे। आपके सारे निवेदनों को इसके द्वारा पूर्ति करें। पवित्र जीवन जीने की कृपा प्रभु आपको इसके द्वारा दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।